हेलो। जरा सोचिए, एक ऐसे कमरे के बारे में जहां दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हमारे आने वाले कल के बारे में फैसले ले रहे हैं। साल 2025 और 2026 में ऐसे कई कमरे सजने वाले हैं। तो ये जरूरी बैठकें आखिर हो कहाँ रही हैं और इनसे हम सबको क्या फर्क पड़ता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही है कि 2025 के लिए दुनिया का रोड मैप आखिर बन कहाँ रहा है। इस पूरी चर्चा में हम उन खास जगहों और उन बातों को समझेंगे जो हमारी दुनिया को एक नया आकार देने वाली हैं। तो देखिए, आज हम 2025 के ग्लोबल एजेंडे को समझेंगे, फिर पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी बड़ी मीटिंग्स पर नजर डालेंगे। ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी भविष्य को कैसे बना रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती भूमिका पर बात करेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर डायनामिक्स की। दुनिया में नियम कौन बना रहा है और वो सब मिल कहाँ रहे हैं? ये सेक्शन है पॉलिटिक्स, पावर और सिक्योरिटी के बारे में। इस पूरे सेक्शन का जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आज की इस उलझी हुई और लगातार बदलती दुनिया में बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स स्थिरता बनाए रखने और आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए क्या कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के पारंपरिक शक्ति केंद्रों से। कनाडा में हो रहा G7 समिट दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज को एक साथ लाता है। नीदरलैंड्स में नाटो की बैठक का पूरा फोकस सैन्य गठबंधनों पर रहता है और जर्मनी में होने वाला म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस तो ग्लोबल डिफेंस पर होने वाली सबसे जरूरी चर्चाओं में से एक है। ये बैठकें आप कह सकते हैं कि पश्चिमी रणनीति की नींव रखती हैं। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। उभरती हुई शक्तियां भी अपनी आवाज जोर जोर से उठा रही हैं। ब्राजील में ब्रिक्स हो, चीन में SCO या फिर मलेशिया में आसियान, ये सारे समूह ग्लोबल सिस्टम को एक नई परिभाषा दे रहे हैं। और ये एक मल्टीपोलर यानी कि एक बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ एक साफ इशारा है। और यहां हमें ग्लोबल पावर का एक साफ साफ बंटवारा दिखता है। एक तरफ है कनाडा में G7 जो स्थापित अर्थव्यवस्थाओं की बात करता है, और दूसरी तरफ है ब्राजील में ब्रिक्स जो उभरते हुए ताकतवर देशों का मंच है। ये सिर्फ दो समिट नहीं है, ये दुनिया के भविष्य के लिए दो अलग अलग नजरिए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई पावर पॉलिटिक्स की बात। अब जरा उन मुद्दों पर आते हैं जो हम सबको असर करते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। टेक्नोलॉजी और हमारे इस प्लैनेट का भविष्य। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को कैसे सुलझा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजिटल डिवाइड तक। ये सेक्शन पूरी तरह से सहयोग के बारे में है। ये नंबर याद रखिएगा, 30। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है, और ये एक ऐसी मीटिंग को दिखाता है जो हमारे ग्रह के भविष्य को तय कर सकती है। वो जो नंबर था 30, वो है COP30 के लिए, यानी 30वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है, एक ऐसा मोड़ जहां दुनिया को क्लाइमेट एक्शन पर किए गए अपने वादों को पूरा करना होगा। ब्राजील में COP30 से लेकर फ्रांस में ओशन कॉन्फ्रेंस तक और अबू धाबी में कंजर्वेशन कांग्रेस तक एक मैसेज बिल्कुल साफ है। दुनिया हमारे ग्रह को बचाने के लिए कमर कस रही है। ये बैठकें सिर्फ बातचीत के लिए नहीं हैं, ये एक्शन के लिए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी ये बातचीत उतनी ही जरूरी है। पेरिस AI के भविष्य पर फोकस कर रहा है, चीन इंटरनेट के नियम कानून पर चर्चा कर रहा है, और भारत सेमीकंडक्टर की रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। हर मीटिंग हमारी डिजिटल दुनिया के एक अलग हिस्से को आकार दे रही है। चलिए अब जरा फोकस करते हैं एक ऐसे देश पर जो तेजी से ग्लोबल स्टेज के सेंटर में आ रहा है, भारत। सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े मेजबान और एजेंडा सेटर के तौर पर। देखिए, भारत अब सिर्फ मीटिंग्स आयोजित नहीं कर रहा है, वो दुनिया भर की जरूरी बातचीत को लीड कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सोलर एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भारत दुनिया को अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए एक साथ ला रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और यहां तक कि पारंपरिक चिकित्सा पर समिट्स की मेजबानी करके भारत खुद को स्थिरता, टेक्नोलॉजी और हेल्थ पर होने वाली ग्लोबल चर्चाओं के सेंटर में रख रहा है। और ये देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2025 की जो थीम है वो अपने आप में सब कुछ कह देती है। भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास। ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि देश ग्लोबल टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देने के लिए कितना सीरियस है। तो इन सारी मीटिंग्स का मतलब क्या है? ये सिर्फ बातें करने के लिए नहीं हो रही, ये फैसले लेने के लिए हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि 2025 एक निर्णायक साल क्यों होने वाला है। ये जो टाइमलाइन है, ये एक तरह से 2025 के डिप्लोमेटिक कैलेंडर की धड़कन है।
म्यूनिख में सिक्योरिटी की बातचीत से लेकर कनाडा में इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और ब्राजील में क्लाइमेट एक्शन तक हर इवेंट अगले इवेंट के लिए जमीन तैयार करता है। और इन सब का कल्मिनेशन होता है दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट में। तो आखिर में 2025 सिर्फ कुछ तारीखों का कैलेंडर नहीं है, ये उन मौकों की एक सीरीज है जो हम सबके भविष्य को एक नया आकार देंगे। सुरक्षा, जलवायु और टेक्नोलॉजी पर जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। तो जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, इतनी सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के बीच वो कौन सी एक ग्लोबल कामयाबी होगी जो साल 2025 को यादगार बना देगी? क्या ये क्लाइमेट पर कोई बड़ी डील होगी, कोई नया टेक अलायंस या फिर कुछ और ही? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बातचीत अभी से शुरू हो चुकी है।